ये सुनकर मेरा सौतेला बाप बहुत खुश हुआ। उसने मुझे बाहों में भर लिया और अब उसे किसी बात का डर नहीं था, क्योंकि अब मुझे ही बुरी लत लग गई थी। मैं खुद ही अपने पापा से चिपक गई। मैंने फिरोजी रंग का सलवार सूट पहन रखा था। मुझे बुरी लत लग चुकी थी, वरना कोई शरीफ लड़की अपने बाप से करवाने के लिए उनके कमरे में नहीं जाती। कुछ साल पहले मेरे पापा की कैंसर से मौत हो गई थी, इसलिए मेरी माँ को दोबारा शादी करनी पड़ गई। मेरी माँ बहुत सुंदर औरत थी। उसका कद 5 फुट 4 इंच का था, बहुत दूध जितनी गोरी थी। जो आदमी मेरी माँ से शादी करने जा रहा था, उसकी औरत खत्म हो गई थी। वो भी अकेला था और माँ भी अकेली थी। दोनों में बात हो गई और फिर शादी हो गई। जिस आदमी से शादी हुई, उसकी चाल चलन मुझे ठीक नहीं लग रही थी। वह मुझे अलग भाव से देख रहा था। सुहाग रात के दिन मुझे उनके कमरे से मेरी माँ की चीखें सुनाई दे रही थीं। इसलिए उस रात मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि मेरे अंदर उत्तेजना हो रही थी। मैं किसी तरह सुबह सुबह सो गई। तब मेरी उम्र 18 साल की थी। मैं बालिग हो चुकी थी। शुरू के साल भर मेरे सौतेले बाप ने मुझे बहुत प्यार दिया। मेरे लिए नए नए कपड़े लेकर आया, तरह तरह की चीज़ें, खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें वो लेकर आता था। साल भर उसने मेरी माँ को खूब जी भरकर प्यार किया। उसके बाद उसके व्यवहार में अचानक बदलाव आना शुरू हो गया। मेरा सौतेला बाप जब मेरा पास आता, तो मेरे दोनों कंधों पर अपने हाथ रख देता और सहलाने लग जाता। बेटी, मुझे तुझसे कुछ बात अकेले में करनी है, मेरा सौतेला बाप बोला। एक दिन जब माँ नहीं थी, तो उसने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझसे पूछा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मैंने मना कर दिया। मैंने कहा, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। बेटी, बनाना भी नहीं। ये बॉयफ्रेंड बहुत गंदे होते हैं। मासूम लड़कियों को अपने जाल में फंसा लेते हैं और यूज़ करके भाग जाते हैं। कुछ बॉयफ्रेंड तो शादी का झांसा देकर मासूम लड़कियों से नाजायज़ संबंध बना लेते हैं। मेरे सौतेले बाप ने मुझे समझाया। उस दिन से मैं पापा को अपना बड़ा अच्छा दोस्त मानने लगी। एक दिन जब मेरी माँ घर पर नहीं थी, मेरे सौतेले पापा और मैं टीवी देख रहे थे, तभी उसमें एक रोमांटिक सीन आ गया। वह कुछ ब्लू फिल्म की तरह थी। पापा ने मुझे सेक्स शिक्षा देना शुरू किया। निवेदिता बेटी, देखो अच्छी लगी ये पिक्चर? मेरे सौतेले बाप ने पूछा। धत! पापा, क्या कोई पापा अपनी बेटी से ये पूछता है? मैं कहा। मैं बहुत लजा गई थी और शर्म कर रही थी। बेटी, आजकल युवाओं को सेक्स एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी हो गया है, वरना लड़कियां कई मर्दों से करवा लेती हैं और एड्स जैसी जानलेवा बीमारी का शिकार बन जाती हैं। इसलिए बेटी, आजकल हर बाप अपनी जवान लड़की को चुपके सेक्स एजुकेशन देते रहते हैं। ये बात सीक्रेट ही रखी जाती है। तुम ये दोनों टेप अच्छी तरह से देख लेना, जिससे तुमको सेक्स एजुकेशन मिल जाए, मेरे सौतेले बाप ने कहा। अपने काम पर चला गया। मेरे पास करने को और कोई काम था नहीं। मेरा कॉलेज तो 1 महीने के लिए बंद ही हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो सेक्स एजुकेशन ही ले लूँ। वैसे भी कोई बाप इतना पाप नहीं होगा कि अपनी लड़की को गलत शिक्षा दे। दोस्तों, मैंने जैसे जैसे वो वाली फिल्में देखना शुरू की, मुझे अच्छी लगने लगी। कुछ देर बाद तो मैंने अपना सारा काम धाम छोड़ दिया और सुबह से रात तक बैठकर मैंने वो 4-4 घंटे की फिल्म देख ली। शाम को पापा और मम्मी अपने अपने ऑफिस से लौटे, तो मुझे पता नहीं क्या हो गया है। उन फिल्मों का मेरे किशोर मन पर बहुत असर हुआ था। पापा, मुझे और सेक्स एजुकेशन लेनी है, कल आप और टेप ले आना, मैं अपने सौतेले बाप से बोल दिया। मेरा फिल्मों में इंटरेस्ट देखकर मन ही मन वो मुस्कुराने लगे। शायद वो कोई कुटिल प्लान अपने दिमाग में बना रहे थे। इस तरह पापा रोज़ नई नई रोमांटिक वाली फिल्में मेरे लिए लाने लगे। कभी जापानी हिंदी की फिल्में, कभी चाइनीज़ हिंदी की फिल्में, कभी कोई। दोस्तों, 2 महीने बाद मुझे रोमांटिक फिल्म देखने का भयानक चस्का लग गया था, जैसे किसी गंजेड़ी को गांजा पीने के बुरा चस्का लग गया था। एक दिन सुबह सुबह जब मेरी माँ अपनी नौकरी पर गई थी, मैंने पापा से फिर कहा कि मेरे लिए फिल्म लेकर आए। मेरे पापा गए और मार्केट से खाली हाथ लौट आए। ये क्या पापा, आप खाली हाथ क्यों लौट आए? अब मेरा वक़्त कैसे बीतेगा? मैं बहुत बेचैन महसूस कर रही थी, जैसे किसी अफ़ीमची को अगर अफ़ीम सूंघने को ना मिले तो वो बड़ा बेचैन हो जाता है। मेरी हालत बिल्कुल ऐसी ही थी। बेटी, वो दुकान बंद थी, पता नहीं कब खुलेगी।
पापा बोले, नहीं पापा, आप फिर से मार्केट जाइए और मेरे लिए वो सेक्स एजुकेशन वाला टेप लेकर आइए, मैंने झल्लाते हुए कहा। मेरा सौतेला बाप जाने क्यों हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। उसका पूरा प्लान मुझे रगड़कर खाने का था। अपनी हवस को पूरी करने के लिए उसने मुझे सेक्स एजुकेशन का झांसा दिया था। उसका असली मकसद मुझे रगड़ना था। मैं 2 महीनों ने रोज़ नई नई फिल्में देखने लगी थी और मैं बैंगन और मूली का यूज़ करना भी सीख गई थी। अब मैं यौन शिक्षा के बारे में सब कुछ जान गई थी। मेरी झल्लाहट देखकर मेरा सौतेला बाप बहुत खुश हो रहा था। बेटी, आज दुकान तो बंद है, तुम रोज़ रोज़ नई नई फिल्में देखकर एजुकेशन लेती तो? बेटी, अगर तुम चाहो तो मैं तुमको रियल मज़ा दे सकता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। देखने से ज़्यादा करने में मज़ा आता है बेटी, ज़रा सोचो सोचो, मेरा कपटी बाप बोला। हाँ पापा, ये मस्त आइडिया है। रोज़ मैं एजुकेशन लेती हूँ पर कभी नहीं करती। पापा, आज आप मेरे साथ करो और मुझे रियल एजुकेशन दो। बेटी, तुम्हारा मतलब मैं तुमको एजुकेशन दूँ? मेरे कुटिल सौतेले बाप ने पूछा। वो अच्छी तरह से जान गया था कि उसने मुझे कोई एजुकेशन नहीं दी थी। उसका कुटिल मकसद मुझे लत लगवा कर जी भर कर करना था। मैं मासूम कली थी, उसकी चाल समझ ना पाई। हाँ पापा, हाँ, आप मुझे एजुकेशन दीजिए, मैंने बोली। ये सुनकर मेरा सौतेला बाप बहुत खुश। उसने मुझे बाहों में भर लिया और अब उसे किसी बात का डर नहीं था, क्योंकि अब मुझे ही बुरी लत लग गई थी। मैं खुद ही अपने पापा से चिपक गई। मैंने फिरोज़ी रंग का सलवार सूट पहन रखा था। मुझे बुरी लत लग चुकी थी, वरना कोई शरीफ लड़की अपने बाप से करवाने के लिए उनके कमरे में नहीं जाती। पापा ने तो अपना काम कर लिया। उसके बाद अपने कमरे में आई, बाथरूम में नहाई, सब कुछ अच्छे से साफ़ किया, फ्रेश होकर अपने कमरे कपड़े पहनी। मुझे एहसास हुआ ये सब गलत हो गया। मेरे साथ मुझे अपने सौतेली बाप से ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि सेक्स एजुकेशन का ज्ञान लेना अच्छी बात है, लेकिन अपनी सहेली और अपनी मम्मी से, ले पापा से लेने से मेरी जैसी हाल हो सकती है। उस बात को 3 महीने बीत गए। मुझे वह दिन आज भी याद है कि कैसे मैं एक लड़की से औरत बन गई थी, वह भी अपने बाप से। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई तो भाभी की कहानी चैनल को सब्सक्राइब करो